हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक सीरीज चल रही है 2024 की जितनी भी करंट अफेयर्स है, उन सारी करंट अफेयर्स को मैं मल्टीपल्स क्वेश्चन, उन सारी करंट अफेयर्स के मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें करीब 2000 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक क्लास में ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं, तो करीब मैंने 20 क्लासेस में लेने वाला हूँ। ठीक है, करीब 20 क्लासेस की सीरीज एक तरह से ये रहेगी। तो आप लोग इन क्लासेस को आप लोग देखिए। 2 क्लास मेरी हो चुकी हैं, आज मेरी ये 3rd क्लासेस इस सीरीज की। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जीडी, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी रेलवे का एनटीपीसी आया है जिसके मई में जो है पेपर होने वाले हैं, ठीक है, ग्रुप डी की भी वैकेंसीज आ गई हैं, तो उन सारे एग्जामों के लिए क्लास आपके लिए परफेक्ट आपके लिए होने वाली है। सीयूटी एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और एक ये कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक ये सवाल आता है कि 2024 की करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो मैं मल्टीपल क्वेश्चंस में इसको लेकर आया हूं, जहां से सिर्फ अगर आप 2000 प्लस क्वेश्चंस को ही अगर आप प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which country was included as the guest of honor in the 11th World Government Summit 2024 held in Dubai recently? तो भाई कौन सी कंट्री जो है गेस्ट के रूप में इंक्लूडेड थी? तो इंडिया भी थी, टर्की भी थी और कतर भी थी। तो ऑल कंट्री यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच कंट्री हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट? ठीक है, तो ये भारत जो मार्ट है इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर एक तरह से रखा है? ये भारत मार्ट विथ द एम जीरो प्रमोटिंग इंडियन प्रोडक्ट। तो कहां पर किया है? ये दुबई में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2024 की जो करंट अफेयर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द कैश प्राइज अमाउंट फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड फ्रॉम 10 लाख टू हाउ मच? अभी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता था, यहाँ पर क्या होता था कि 10 लाख का जो है कैश प्राइज मिलता था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और अब ये 15 लाख रुपए दिए जाने लगे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड which of its inactive satellite by dropping it in the इंडियन ओशियन? तो कौन सी सैटेलाइट को जो भाई इसने किया है, भाई कौन सी सैटेलाइट को किया है यहाँ पे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टोसैट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कौन सी? कार्टोसैट 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी लीविंग जापान बिहाइंड? तो कौन सी कंट्री बन चुकी है? वो है जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे 20 मिनट के अंदर कुछ क्लास को कंप्लीट करना है, और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आपके हो जाएं वो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं बढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ मैं क्लास में। इस क्लास में अभी इसको मैं 80 भी करूँगा, 100 भी करूँगा, 150 क्वेश्चन भी करूँगा, 200 तक जाऊँगा, क्योंकि मुझे 20 क्लास में इन सारे 2024 के मल्टीपल क्वेश्चंस को कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो आपको क्या है कि पूरा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर इतना समझिए कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आपको ये दिख सकते हैं यहाँ से रिलेटेड यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू में ही क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादातर बनते हैं एमसीक्यू में, तो उसी फॉर्म में मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। रिसेंटली विच इंडिजीनियस ऐप लाइक व्हाट्सएप हैज पास्ड द सिक्योरिटी टेस्ट बाय DRDO? तो एक बात आपको और याद रखनी है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है भाई। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। तो कौन सा भाई जो इंडिजीनियस ऐप है लाइक व्हाट्सएप की जैसा है, तो वह है संवाद। कौन सा ऐप है? तो वह भाई संवाद ऐप है, संवाद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8, क्वेश्चन नंबर 8, वाई विच नेम हैज इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च द कंट्रीज मोस्ट एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट। तो जो मोस्ट एडवांस वेदर सैटेलाइट है वो कौन सी सैटेलाइट एक तरह से जो है होने वाली है वेदर सैटेलाइट, ठीक है, तो वो होने वाली इनसैट 3DS, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसके बाद 9 क्वेश्चन क्या है, तो 9 क्वेश्चन को एक बार आप जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग, इंडिया हैज रजिस्टर्ड द बिगेस्ट विन द टर्म्स ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट डिफीटिंग इंग्लैंड बाई हाउ मैनी रन्स इन द थर्ड टेस्ट इन राजकोट। तो कितने जो है भाई रन रजिस्टर्ड किए हैं, तो वो किए हैं 434 रन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, ठीक है, तो क्या है BATC बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, ठीक है, BATC बाय डिफीटिंग विच कंट्री 3 और 2। तो कौन सी कंट्री को हरा के भाई जो है बैडमिंटन जो है जीता है, तो वो थाईलैंड को हरा कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा। बिहार हैज इंडिया नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 24। आपको याद रखना है क्या, मिलन 24 जो एक्सरसाइज हुई है विथ 50 कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये जो मिलन 24 एक्सरसाइज हुई लगभग इसमें 50 कंट्री इसमें इंक्लूडेड इसमें थी। तो कहाँ पर हुई है, ये हुई है भाई विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज हैंडली पासपोर्ट रिपोर्ट। तो जो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें इंडिया की 85th रैंक है इंडिया की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कल्की धाम टेम्पल। तो कल्की धाम टेम्पल कहाँ पर, संभल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन की। तो वाई व्हाट नेम हैज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो जो अश्विनी वैष्णव जी है ये यूनियन मिनिस्टर है किसके हैं, रेलवे के हैं ये, ठीक है, रेलवे के। चलो रेलवे रिसेंटली लॉन्च द इंडिजीनियस प्ले स्टोर। तो कौन सा भाई इन्होंने एक तरह से जो है ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सा किया है, तो वो किया है फोन पे ऐप स्टोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम INSPRES2 inspires to provide better economy अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन्स एंड यूथ। तो वुमेन एंड यूथ के लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटी कौन से स्टूडेंट ने किया है, तो ये क्या है, सिक्किम ना, ऑप्शन नंबर टी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वाई व्हाट नेम हैज इसरो स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू प्रमोट द इनेट क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रंस एंड यूथ टूवर्ड्स स्पेस साइंस। तो स्पेस साइंस के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है इसरो ने स्टार्ट किया है, वो किया है यूबिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, यूबिका। द कंट्रीज फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन धुले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, धुली डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन धुली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है ये तो ये है भाई महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, धुली सिटी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच उर्दू पोएट एंड संस्कृत स्कॉलर spiritual leader has been honored with the 58th जनपद अवार्ड होगा ये, ठीक है, जननपित अवार्ड है, ठीक है, जननपित अवार्ड है ये, जननपित अवार्ड 2022 फॉर उर्दू एंड संस्कृत रिस्पेक्टिवली। तो ये मिला है गुलजार जी को मिला है एंड जगत गुरु
रामभद्राचार्य को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है। इन्होंने एक जो है रेलवे स्टेशन का जो ब्रिज है उसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? अभी आपको जम्मू एंड कश्मीर में किया है। किस रिवर पे किया है? तो ये किया है भाई चेनाब रिवर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल इसका करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ स्टेट नॉर्थ, एक फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है? फर्स्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड द 10th स्टेट ऑफ द कंट्री टू अचीव 100% टारगेट इन द हर घर जल स्कीम, हर घर जल स्कीम, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर देखा जाए कंट्री का कौन सा 10th स्टेट और नॉर्थ ईस्ट का जो फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर हर घर जल जो स्कीम है वो जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल जो स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन, उसके अकॉर्डिंग जो हर घर जल जो मिशन देखा जाए वो 100% अचीव हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है भाई आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि फिर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे होने वाला है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा ठीक है। Who has recently been appointed as the state icon of Punjab by the Election Commission? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब का जो स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शुभम गिल को, ठीक है। शुभम गिल को ये जो है बनाया गया है। चलिए शुभम गिल को ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो ये पपेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चंडीगढ़ में, ठीक है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पपेट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में, एक तरह से सेलिब्रेट ये हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ टॉर्टॉइस कंजर्वेशन रिजर्व ऑन द बैंक ऑफ सरजू रिवर। तो सरजू रिवर के ऊपर एक तरह से देखा जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हु हैज़ बीन रिसेंटली चूजन एज द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम इंडियन प्रीमियर लीग IPL की जो है देखा जाए तो ग्रेटेस्ट कैप्टन कौन रहे? तो वो रहे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हु हैज़ बिकम द 119th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इसका हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 119वीं कंट्री कौन सी बन चुकी है? तो 119वीं जो कंट्री है वो माल्टा बन चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। वेयर वॉज द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2023 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं भाई गुवाहाटी में स्टार्ट हुए हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज पीस प्रयास IB ऑफ 19 कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, थाईलैंड हेल्ड रिसेंटली? तो भाई ये कहाँ पर रिसेंटली हुआ, कहाँ पर हेल्ड हुआ है? एक तरह से ये तो ये हुआ है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में स्टार्ट ये हुआ है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है। विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड कांग्रेस MP शशि थरूर विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर? तो किस कंट्री ने भाई ये दिया है? ये दिया है फ्रांस ने, ठीक है। किस कंट्री ने ऑनर किया है? फ्रांस ने किया है। चलो बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो वेयर हैज़ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर
SIC का मतलब क्या है? स्किल इंडिया सेंटर। कहाँ पर स्टार्ट ये किया है हाल ही में इन्होंने? तो ये स्टार्ट इन्होंने कहाँ पर किया है? इसका आंसर मुझे आप लोग जल्दी से एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? बताइए भाई क्या इसका आंसर इसका रहने वाला है। एक आध क्वेश्चन का आपका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है? सांबलपुर उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूँ। रिसेंटली वाई व्हाट नेम हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रायोजेनिक इंजन फॉर द गगनयान मिशन के लिए कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं ये? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CE-20 इंजन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी CE-20। इसके बाद रिसेंटली वाई व्हाट नेम हैव IIT मुंबई एंड रिलायंस इन्फोकॉम अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिजीनियस AI मॉड्यूल। तो AI मॉड्यूल जो इंडिजीनियस जो AI मॉड्यूल है उसका नाम एक तरह से क्या है? हनुमान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं फिर यहाँ पे, तो वाई व्हाट नेम वाज द trilateral exercise recently organized in Maldives between the Coast Guard Force of India, Sri Lanka and Maldives, ठीक है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या? इसका नाम दोस्ती 16 है। दोस्ती 16 है क्या इसका नाम? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हो जाएगा सी। ये काट देंगे आप, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट पे जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? क्या इसका आंसर रहने वाला है? इन विच कंट्री वॉज द 5th इंटरनेशनल गीता महोत्सव? तो जो गीता महोत्सव हुआ है ये हुआ है भाई श्रीलंका में। तो आपके 2025 के एग्जाम के लिए 2024 के लिए आपको याद रखना है गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ है? गीता महोत्सव महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच फिजिसिस्ट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द GD बिरला अवार्ड? तो किसको मिला है ये GD बिरला अवार्ड जो है? किसको मिला है? क्या अदिति सेन को मिला है ये GD बिरला अवार्ड? क्या अदिति सेन डे को मिला है? क्या नितिन डे को मिला है? ठीक है, या प्रोफेसर विजय झुल्का को मिला है? तो इनमें से किसी को नहीं मिला है। ये किसको मिला है? अदिति सेन डे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच कंट्री has recently introduced 5-year multi entry visa 5-year multi entry visa for Indians? तो कौन सी कंट्री ने भाई ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है? तो ये क्या है? UAE ने, ठीक है? UAE ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा। वेयर हैज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया SECI, ठीक है, कमीशन इंडिया लार्जेस्ट सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, ठीक है? तो BESS का फुल फॉर्म आपको पहली बात तो आपको याद रखना है कि BESS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है? राजनंदगांव छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर है, रिसेंटली वाई विच नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज कनेक्टिविटी, ठीक है? ओखा एंड बेट द्वारका आइसलैंड्स ऑफ गुजरात। तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? इसका आंसर कौन सा इसका आंसर जो है रहने वाला है, ठीक है? इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़े। रिसेंटली वाई विच नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कंट्रीज लॉन्गेस्ट, ठीक है? तो कौन सा ब्रिज है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है? कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है? तो कौन सा वो ब्रिज होने वाला है? तो वो आपका ब्रिज होने वाला है
सुदर्शन ब्रिज होगा आपका ये, ठीक है। ओखा ब्रिज आपका होगा ये, कौन सा ब्रिज आपका रहने वाला है आपका ये, क्या आपका सुदर्शन ब्रिज होगा आपका ये, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सुदर्शन ब्रिज, ठीक है, सुदर्शन ब्रिज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, एक बार आप लोग कमेंट, एक बार आप लोग जरूर जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, जल्दी से आंसर लिखिए, क्या इसका आंसर होने वाला है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू लीड द इंडिपेंडेंस इवेल्यूशन, ठीक है, इवेल्यूशन फॉर ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो कौन है भाई, कौन है ये, ठीक है, कौन फर्स्ट वुमन बन चुकी है, तो वो बन चुकी है गीता बत्रा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एवोल्यूशन कौन है ये, गीता बत्रा जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्या इसका आंसर होने वाला है, इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वुमेन फेस्टिवल्स अटुक्कल। तो अटुक्कल से आपको वैसे भी आपको याद रखना, अटुक्कल मेरी अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, अगर कल कहीं पर आ जाए या कल ही कहीं पर आ जाए, ठीक है, तो इससे हमेशा आपको केरला आपको याद रखना है, आपको केरला, ठीक है। अट्टम अगर कहीं पर आ जाए लास्ट में, अगर अट्टम, तो आपको तमिलनाडु आपको याद रखना है। अगर कहीं कूट रूट बट आ जाए अगर वो, ठीक है, तो आपको मिजोरम आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, मिजोरम इसका आंसर जो है रहने वाला है, इसका आंसर है, ठीक है। अगर लोसार, सोलुंग, ठीक है, लोसुंग इस तरह का अगर आपको वर्ड मिले तो आपको याद रखना कि ये जो पहाड़ी वाले एरिया है या तो सिक्किम का होगा या अरुणाचल प्रदेश का होगा, यही तरफ से कहीं ना कहीं से आंसर इसका बनेगा, ठीक है, यही तरफ से इसका आंसर जो है बनेगा, ठीक है। रेड्डी कहीं पर लिखा आ जाए, रेड्डी, तो ये समझना आप आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अटुक्कल जो भाई अटुक्कल पोंगल है, सेलिब्रेट कहाँ पर हुआ है, केरला में हुआ है ये, ठीक है। और पोंगल को अगर देखा जाए यहाँ पे पोंगल, तो 14 जनवरी से ये स्टार्ट होता है, ये 14 जनवरी से पोंगल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 14 ऑफ जनवरी से ही स्टार्ट होता है ये और चलता है कब तक, 17 ऑफ जनवरी तक, ठीक है, 17 ऑफ जनवरी तक ही चलता है। इसमें जो मट्टू पोंगल होता है, 4 दिन का ये पोंगल होता है, उस मट्टू पोंगल में जलीकट्टू जो है फेस्टिवल एक सेलिब्रेट करते हैं, जलीकट्टू जिसमें बैलों के साथ एक तरह से फाइट की जाती है, ठीक है। तो अटुक्कल फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका केरला का फेस्टिवल आपका ये हो जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरियम नवाज हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो किसकी बनी है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब की बनी है ये, ठीक है, पंजाब की। मरियम नवाज कौन है, ये है जो आगे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनकी बेटी है एक तरह से ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Where has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the first railway station in रंगपू ऑफ विच स्टेट। तो ये है रंगपू कहाँ पर है, सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप हैज लॉन्च्ड साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट ऑफ यूपी। तो यूपी के किस स्टेट में इन्होंने एक तरह से ये जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये किया है कानपुर में, ठीक है। कानपुर को उद्योग नगरी कहा जाता है, उद्योग नगरी। सबसे ज़्यादा चमड़ा की सिटी भी किसको कहा जाता है, लेदर सिटी, तो यही कानपुर ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई वॉट नेम हैज रिलायंस फाउंडेशन स्टार्टेड अ प्रोग्राम फॉर द
रिहेबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कौन सा भाई इन्होंने जो प्रोग्राम एक तरह से लॉन्च किया है इन्होंने प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है इसका नाम है बानतारा। ठीक है, बानतारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट इसका जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बानतारा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस द नेम of astronaut included in the Gaganyaan mission to be launched in 2025 who among who है यहाँ पे, ठीक है, who among the given options is not included। तो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है included इसमें नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एस्ट्रोनॉट की अगर आप बात करें तो क्या ग्रुप कमांडर प्रशांत है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अंगद प्रताप है क्या, ये भी नहीं है अंगद प्रताप। विंग कमांडर क्या शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये भी नहीं है। तो विंग कमांडर कौन है यहाँ पे, जयंत राठौर जी हैं। ठीक है, जयंत राठौर जी है। ठीक है, जिनका नेम अनाउंस्ड किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। विच कंट्रीज यान निकल लॉफ्टी, ठीक है, ईटन हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इन 30 बॉल्स। ठीक है, इन 30 बॉल्स। तो कौन हो जाएंगे भाई ये इन 30 बॉल्स में कौन हो जाएंगे ये, कौन हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे नाम्बिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फिर यहाँ पे 47th क्वेश्चन आज की इस क्लास में थे। ठीक है, वाई व्हाट नेम हैज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च अ पोर्टल फॉर कोर्स लाइक सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा के लिए इन्होंने कौन सा पोर्टल जो है इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आज की आप लोगों की क्लास कैसी लगी इसको भी आप लिखेंगे कमेंट में कि कैसी आप लोगों की क्लास लगी है, कैसी क्लास नहीं लगी है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको करीब 70-80 क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऐसे ही 20 क्लास के अंदर में इस 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करा दूंगा। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट के लिए देखा जाए तो कोर्स सर्टिफिकेट के लिए कौन सा पोर्टल ओपन इन्होंने लॉन्च किया है, तो वो किया है स्वाइन प्लस। ठीक है, स्वाइन प्लस जो है इन्होंने लॉन्च इन्होंने किया है। चलिए सवायाम है ये, सवायाम। ठीक है, श्वायाम प्लस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियोस को नहीं देखा है, जैसे मैं 50 मिनट का शो लेकर आया हूँ जिसमें क्लासिकल डांस या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या जो आर्टिस्ट है या जो फिर क्या जो क्लासिकल डांस है उनके एक तरह से एक्सपोनेंट है, उन सारी क्लासेस को मैंने कवर किया है। तो एक बार आप उन क्लासेस को भी जल्दी से आप लोग देख लीजिए। इंडिया के फेस्टिवल्स हो, इंडिया के फोक डांसेस हो, उनको भी मैंने कवर किया हुआ है। तो एक बार आप उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।